तो कैसे आप लोग आज निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नवाली 7.1 के 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बिहार बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। इससे एक मिलता जुलता सवाल एक और आता है। आइए इस सवाल को अगर बढ़िया से देख लेंगे तो इससे मिलता जुलता सवाल बन जाएगा। आइए देखिए सवाल को क्या कर रहा है। कर रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले समझिए एक्स अक्ष पर क्या होगा। एक्स अक्ष पर का क्या निर्देशांक होगा, एक्स 0 होगा। क्या होगा, अगर वाई अक्ष पर पूछेगा तो कितना 0 वाई होगा। ठीक है, तो कहता है एक्स अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर वो कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो हमको नहीं पता है। ठीक है, कहता है जो 2-5 यानी 2 -5 यानी 2 -5 यहाँ आ गया, और 2-9 यानी -2 और 9 यहाँ आ गया, से समान दूरी पर है। यानी कोई यहाँ पे कोई रेखा है, यहाँ से कोई रेखा हमको ये ना पता ना, मतलब हटाइए देते इसको। तो ये कहाँ पर 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जितना दूरी ये इसका आएगा, जितना दूरी इसका, मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी है। मतलब जहाँ दो का बिंदु है ना, एक अक्ष से जहाँ इसका दूरी और इसका दूरी समान दूरी होगा। ठीक है, तो ये हम निकालना है, एक्स के मान निकालना है इसको। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि एक्स अक्ष पर क्या निर्देशांक होता है, एक्स 0 होता है, और वाई अक्ष पर क्या होगा, 0 वाई होगा। तो इस सवाल को पहले ढंग से समझेंगे। ठीक है, अच्छा मिटाने वाला टाइम आएगा तो मिटाएंगे। देखिए अब क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए कितना दिया है, 2 -5 तथा बी कितना है, -2 9 से एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर समदूरस्थ मतलब एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, सीधे एक अक्ष से समदूरस्थ है। ठीक है, अब देखिए मतलब आपका देखिए यहाँ पे लीजिए निकालना है, क्या आएगा, y के मान तो 0 आएगा। अरे y तुमको आगे बढ़ रहा है, अच्छा इधर हो रहा है नहीं, x के मान ही निकालना है। तो x अक्ष पर y का x अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, x 0 होता है। अब डायरेक्ट अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे लेंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वो कोई रेखा है। ठीक है, यहाँ पर कोई वो रेखा है, यानी बिंदु मान लेते हैं, बिंदु कितना है, बिंदु ए इसको मान लेते हैं जो 2 और -5, और बी मान लेते हैं कितना, मानेंगे क्या दिया हुआ है 2 और 9। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ बिंदु से समान दूरी पर, यानी जितना यहाँ से दूरी होगा, जितना यहाँ, मतलब जितना ये दूरी है जितना ये दूरी है, मतलब एक अक्ष पर, मतलब एक अक्ष पर निर्देशांक कितना होगा, x 0। एक अक्ष पर का निर्देशांक क्या होता है, x 0 होता है, और y अक्ष पर 0 y होता है। ठीक है, यानी दूरी सूत्र से इतना का दूरी सूत्र निकालेंगे, इतना का दूरी सूत्र निकालेंगे, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो दोनों की दूरी सूत्र बराबर ना हो जाए, जब ये दोनों बराबर होगा तो इसका सूत्र भी बराबर ना होगा। तब क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से लिख देते हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इतना लिख दिए, आगे और बना लेते हैं। अब देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको अब इतना ये मान लेते हैं x1 y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2। x2 में से x1 को घटा देंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं, जब इतना का दूरी सूत्र निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इससे में से x1 को घटा देंगे, फिर इतना से इतना को घटा देंगे। नहीं आया समझ में, अरे दूरी सूत्र से इतना का दूरी सूत्र निकाल देंगे, इतना का दूरी सूत्र निकाल के बीच में बराबर कर देंगे। बराबर इसलिए करेंगे दोनों का दूरी समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब क्या है, x में से 2 घटाएंगे, x2 - x1,
x2 माइनस यानी x में से 2 घटाएंगे तो लिखाएगा x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 0 में से कितना -5 घटाएंगे, 0 में से -5 घटा देंगे होल स्क्वायर। यानी देखिए इतना का दूरी सूत्र निकल गया, दूरी सूत्र से अब इतना का दूरी सूत्र निकल गया, अब इतना का दूरी सूत्र से निकालेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए बराबर, बराबर इसलिए लिखे कि दोनों का समान दूरी पर है। अब देखिए 2 में से अब x को घटाएंगे यानी इसको x1 y1 x2 y2 तो 2 में -2 में से x को घटा देंगे तो -2 -x के होल स्क्वायर प्लस अब कितना करेंगे 9 में से 0 को घटा देंगे। आया समझ में, 9 में से 0 को घटा देंगे। देखिए इधर भी रूट अंडर है, इधर भी रूट अंडर, तो रूट अंडर से रूट अंडर हटा देंगे। देखिए हटा दिए, ठीक। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर सबको आता है a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुने a यानी 2x गुने b 4x प्लस b स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4। अब देखिए -5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए फिर वही करना है x1 इसको 2 माइनस x के होल स्क्वायर निकालना तो a स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर तो a कितना है 2 तो यानी मैंने 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 4। 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो देखिए 2 गुने a कितना है -2 गुने माइनस कितना है -x कितना हो जाएगा +4x होगा। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान यहाँ तक बच्चा फंस जाता है कि -2 -x के होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4x। सबको आया समझ में +4x कैसे आया प्लस x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है और 9 के स्क्वायर 81। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए अब प्लस x स्क्वायर इधर भी है, प्लस x स्क्वायर इधर तो ये पहले ही हटा देते हैं, हट गया। देखो अब -4x आई कितना हो जाएगा 29 आई कितना हो जाएगा 4x 4 गो 81 का वो 85 गो। अब देखिए अरे ये 4x को इधर लाओ चाहे 4x को इधर ले जाओ बतवा बराबर है, इधर माने जिधर ले जाओ -4x के 4x रहने देते हैं तो इधर ले आएगा तो -4x आ जाएगा, -4x इधर आ जाएगा। अब देखिए 85 है आज देखिए बराबर सुधर जाएगा तो -29 आ गया। अब देखिए ये कितना होगा -8x होगा, आज 85 में 29 घटाएगा तो कितना होगा घटाओ 6 ये कितना होगा 56 आ गया माइनस सीधे 56 आएगा, कितना आएगा 56 आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा -56/8 क्या मतलब में कटा 7 यानी x बराबर -7। एक आंसर देखिए आप कह रहा है यानी कितना बिंदु है x के जगह पर कितना 7। अगर कोई बच्चा को अगर ना समझ में आया है हाँ -7 होगा, और कोई बच्चा को अगर ना समझ में आया है तो ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझाए हुए हैं। ठीक है देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि x अक्ष है y अक्ष है। देखिए पहला निर्देशांक कहता है 2 और -5 तो यहाँ 2 देखिए 2 और -5 पर यहाँ नीचे आया है यानी चौथा क्वाड्रेंट चौथा पाद में जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब देखिए अब -2 और 9 यानी -2 और 9 ऊपर आ गया यहाँ पर आ गया। अब इसको मिलाए हैं अब देखिए 7 -7 0 यहाँ पे आता है -7 और 0 यहाँ पे यानी इतना दूरी और इतना दूरी समान है, इतना के दूरी और इतना के दूरी समान है कितना बिंदु पर -7 और 0 पर यानी x अक्ष पर कितना होगा -7 और 0 पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।